माली का नाम सुखों की खान है। माली का नाम इंसान की तमाम मंजिलों को पार करवा देता है, तमाम उलझनों को सुलझा देता है, तमाम चिंताओं से मुक्ति दिलाता है, तमाम दुखों की दवा है और आत्मा के आवागमन का खात्मा करने की एकमात्र दवा प्रभु वाहिगुरु राम का नाम है। कोई सच्चे दिल से, भावना से प्रभु के नाम का सुमरन करता है, माली के नाम का जाप करता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म उसके कट जाया करते हैं। जीते जी गम, दुख, दर्द, परेशानियों, बीमारियों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिल जाया करती है। माली का नाम लेने में, माली का नाम जपने में कोई जोर नहीं लगता। घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बल्कि माली का नाम जपते जपते, माली की भक्ति करते करते आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। भावना का शुद्धिकरण किसी और तरीके से नहीं हो सकता। पैसे से, चढ़ावे से, दिखावे से, डरावे से भावना शुद्ध नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हलवाई जब जलेबियां निकालता है तो एक कपड़ा ले लेता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें वो मैदा वगैरह डालता है, चीनी, मैदा मिक्स सब कुछ, जो मैदा थोड़ा मेनली मैदा होता है, तो उसको जैसे जैसे घुमाता जाता है जलेबियां बनती हैं, तली जाती हैं, फिर चीनी में उसको डिप किया जाता है तो वो जलेबियां बनती हैं। पर वो कपड़ा कई बार ऐसा होता है, उसको उसकी जो मैदे की मैल कई बार देखते नहीं, उसको लगातार प्रयोग करते रहते हैं और आखिर में उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो काम का नहीं रहता। उसमें उसकी जितने भी छिद्र हैं, जितनी भी जगह, सब जगह आटा फंस जाता है, मैला हो जाता है बुरी तरह से। लेकिन उस कपड़े को भी कोई गर्म पानी में सही ढंग से धोए, आराम से, सहजता सहजता, तो उस कपड़े को फिर से पहले रूप में लाया जा सकता है। तो आत्मा पे तो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। ये आत्मा रूपी कपड़ा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दब चुका है, मैला हो गया है और निरंतर इस जन्म में भी इस पे मैल चढ़ाई जा रही है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की लगातार मैल चढ़ रही है, लगातार निरंतर। इस मैल से मुक्ति सत्संग रूपी पानी में राम नाम रूपी साबुन लेके जब लगाई जाती है तो ये जन्मों जन्मों की मैली हुई आत्मा धीरे धीरे पवित्र होने लगती है और फिर से पहला रूप जब मालिक के पास होती थी वही रूप बन जाता है। ये मालिक के पास पहुंचती है या मालिक इसके पास पहुंचता है, बात एक ही है। मालिक के जर्रे जर्रे में दर्शन करना शुरू कर देती है। तो आप राम नाम का साबुन लें, सत्संग में से ज्ञान लें, वो ज्ञान रूपी पानी से राम नाम के साबुन धीरे धीरे मड़मड़ के जीभा से, ख्यालों से लगातार आत्मा को धोते रहो। नई मैल ना चढ़ाओ। ये ना हो राम नाम भी जपते रहते हो, काम वासना करो, लोभ मोह अहंकार मन माया में भी फंसे रहते हो,
तो जितनी मैल उतरी उससे ज्यादा चढ़ा देते हो। ये नहीं होना चाहिए। मैल उतारते रहो और बुराइयों से परहेज रखो, फिर आत्मा पवित्र होगी और अंदर से मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन अवश्य होंगे। तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, तो सफलता आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। तो नाम गुरुमंत्र से जो मैल उतारते हैं वो किसी की बातों में नहीं आते। जो मालिक से प्यार करते हैं वो किसी से तकरार करते नहीं, और हो जाता है तो किनारा करते हैं, लड़ते नहीं। लेकिन चंद आदमियों के कहने से मालिक के प्यार से पीछे हट जाना, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। जब आपने प्यार किया तो सतगुरु मौला से किया, ना कि आदमियों से। तो आदमियों की क्या हिम्मत कि आपको कुछ कह दें और आप सतगुरु से दूर हो जाएं, बस। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सेवादार कैसा भी है वो गुरु नहीं होता, सेवादार ही होता है। और सेवादार भी अच्छा तब तक जब तक वो असूलों को मानता है, वचनों को मानता है। और आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया बुरा भला, आदमी आदमी है, पंच तत्व का पुतला है, कोई बड़े कम ज्यादा हो जाता है तत्व। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप राम नाम में आना छोड़ दो, सत्संग में आना छोड़ दो। यार मुझे तो फलाने ने ये कह दिया। फलाना तो फलाना है, फलाने के लिए तो नहीं आ पाते। आप तो अपने पीर फकीर से अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति सुनने आते हो। फलाना फलाना ही रहता है और आपके अंदर मन का फाना अड़ जाता है कि मैं नहीं जाता, मैं क्या कम हूं। अरे अपना ही नुकसान करवा लोगे, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए किसी की सुना ना करो। जब आप सत्संग में आते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में आते हैं, तो किसी की सुनो ना कोई क्या कहता है, बल्कि पीर फकीर की सुनो। वो आपको अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करता है, मालिक से जोड़ता है और आपके तमाम गम दुख दर्द चिंता करने की युक्ति बताता है। सो उसकी बात सुन के अगर अमल किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आप किसी काम धंधे में सफलता नहीं मिलती, आप असफल हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके अंदर टेंशनें हैं, गम है, चिंताएं हैं। सिमरण करो, मेहनत करो, तो आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करो, दीनता धारण करके रखो, अहंकार नहीं आना चाहिए। आप सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, तो उसका फल तो आपको और आपकी पीढ़ियों को मिलना है। इसमें अहंकार करने का क्या मतलब? बल्कि शुक्राना करो, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक का शुक्राना करो कि धन्य है परमात्मा, धन्य सदगुरु मौला जिसने हमें ये सेवा अता की, हमें ये सेवा का मौका दिया। दीनता नम्रता से सेवा करते जाओ, फिर देखो कैसे मालिक के सारे खजानों के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो अहंकार को मार है, आज नहीं तो दिन चार पड़ेगी जरूर मार। इसलिए बहुत जरूरी है अहंकार से पल्ला झाड़ के रखो, दीनता नम्रता को पकड़ के रखो, सेवा सुन में मन लगाओ। जो कर्तव्य, जो कार्य आपको दिया जाता है उसके प्रति 100% वफादारी से निभाओ, आलस्य ना करो। तभी मालिक की बरकतें मिलेंगी, तभी मालिक की खुशियों से आप लबरेज होंगे। तो प्यारे साथ संगत जी, आपके सवालात आए हैं और जल्दी से भाई पढ़ के बोलो उसका जवाब देते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा मनु सिरसा से। प्यारे पिता जी, हमारा कोई सत्संगी रिश्तेदार बीमार या कोई तकलीफ में हो तो हमारे द्वारा उस सत्संगी रिश्तेदार के नाम पर जमा कराया गया परमार्थ क्या उस सत्संगी पर असर करता है जी? जरूर असर करेगा, पर उसका असर आपको भी मिलेगा। चरणजीत सिंह सिरसा से, कुछ लोग सच्चा सौदा से दिल जोड़ माड़ा डलवाने के बाद अपने रीति रिवाज से शादी करते हैं, क्या ये सही है या मनमता है जी? गलत है, मनमता है। या तो यहां करो या वहां।
इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनके 3 प्रश्न। पूज्यता जी, मनुष्य शरीर की रचना 84 लाख शरीरों के कितनी देर बाद हुई? जब मालिक ने देखा कि कोई रूह वापिस आने का नाम नहीं लेती, तो देर का समय का आपको कैसे बताएं कितने घंटे बाद हुई, पर उसके जस्ट बाद हुई। इनका अगला प्रश्न, 84 लाख शरीर मालिक ने काल से बनवाए हैं या खुद बनाए हैं? वह मनुष्य शरीर क्या मालिक ने खुद तैयार किया है? मालिक ने जितने भी शरीर हैं वो काल महाकाल से ही बनवाए हैं, 5 तत्व से, पर काल महाकाल को भी मालिक ने बनाया है। इनका अगला प्रश्न, सचखंड अलख अनामी में क्या मिलता है जी? मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे बढ़ते जाते हैं। आप मीठे के शौकीन हैं तो आपको बकबका सा दे दिया जाए थोड़ा सा मीठा डाल के, कैसा लगेगा? फिर थोड़ा सा और एक बिल्कुल इतना मीठा कि जो आपको बेहद पसंद हो। उसी तरह जैसे जैसे आप सुमन करते जाते हैं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, वहां तो मालिक के नूरी स्वरूप की लज्जतें, नजारे, खुशियां सचखंड सतलोक नामी में जो जो आगे बढ़ते जाओगे वो खुशियों का नजारा कई गुना बढ़ता चला जाता है। 7 मेंबर राकेश गंगवा इंसा, 7 मेंबर संदीप इंसा, मनोहरलाल इंसा, ओम प्रकाश इंसा, गंगवा ब्लॉक की साथ संगत आप जी के आशीर्वाद से 39 बच्चे जम्मू कश्मीर से नाम जाम के लिए लेकर आए हैं जी। रहमत करें। बहुत स्वागत बेटा, बहुत स्वागत, शाबाश। मालिक बेहद खुशियां दे और मालिक ओम हरि अल्लाह राम आपकी झोलियां दया में रहमत से नवाजे। बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत। प्रसाद लेना बाद में बेटा, आशीर्वाद विराजी, आशीर्वाद, स्वागत। मखनलाल 25 मेंबर पंजाब, 7 मेंबर बुद्ध प्रकाश व नरेश मलेरकोटला से। पूज्यता जी, मोहम्मद रफीक वासी गांव परसा झारखंड से परिवार से 6 साल से गुम था, उसका एड्रेस लेकर पटियाला पिंगला आश्रम से छुड़वा कर परिवार को मिलाए जी। यह सब आप जी की रहमत से ही हो पाया है। आज झारखंड से सारा परिवार आप जी का धन्यवाद करने वाले 16 मेंबर गुरुमंत्र लेने के लिए आए हैं जी। वो खड़े हो जाएं जो झारखंड से सज्जन आए हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं और उनके साथ। जी बेटा, बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत। और सेवादारों, मालिक आपको बेहद खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, माला माल करे खुशियों से। आपने बहुत ही नेक काम किया है। सो प्रसाद लेना बेटा, नाम ले लिया आपने तो मालिक सुमन करना, मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। अल्लाह ताला रहमो करम के मालिक हैं, वो जरूर रहमो करम करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। तो आप ये कलमा अता करना, दुआ में मालिक से आपके लिए और दुआ करेंगे। आशीर्वाद विराज। अर्जुन इंसान अपरा जलंधर से। पूज्यता जी, आप जी की दया में रहमत से मैं बैंक में जॉब करता हूं जी। पिताजी, मैं एक बहन द्वारा 10,000 रुपए जमा करवाने आई थी। जब मैंने उसे गिना तो 14,500 रुपए थे। जब मैंने उससे पूछा कि आप कितने रुपए जमा करवाने आए हो, तो उसने बार बार यही कहा कि मैं तो 10,000 रुपए ही जमा करवाने आई हूं। मैंने पिताजी आप जी की शिक्षा पर चलते हुए उसको 4500 रुपए वापिस कर दिए। वो हैरान रह गई और आप जी का बहुत बहुत उसने धन्यवाद किया जी। शाबाश बेटा, शाबाश। आप आगे आना, प्रसाद लेना और पत्रकार समाज को मिलना, मालिक खुशियां दे। जगसीर सिंह सैदोके से। पूज्यता जी, मेरी बेटी 25 साल की है जिसको काला पीलिया की बीमारी है। उसकी शादी लड़के वाले परिवार को बताकर की जाए या ऐसे ही कर दी जाए? आगे परिवार पर इस बीमारी का असर होता है या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। यहाँ अपने डॉक्टर साहबान हैं, आप काला पीलिया टेस्ट करवा लें, किस स्टेज पे है, उसकी दवा दारू, देसी दवा भी अपने इधर है तो सुमन करके एक बार दवा लें। और अगर तंदुरुस्ती की तरफ वो बढ़ती और ठीक होती है तो जरूर शादी करें या फिर बता के करें। गोविंद इंसा पानी समिति राजस्थान से। प्यारे पिताजी, बड़े महानगरों में जब सफाई महाअभियान या सत्संग होता है, वहां दूर दराज से कई बार कई बहनें अकेली आ जाती हैं, तो कई बार वहां के असामाजिक तत्व उन्हें तंग करते हैं। रहमत करें जी। कैसे? दूर दराज के इलाकों में जब सफाई अभियान होता है तो कई सत्संगी बहनें अकेली घर से आ जाती हैं और वहां पर कुछ असामाजिक तत्व तंग करते हैं उन्हें। और जिम्मेवार 25 मेंबर ये एडम वाले सब नोट कर लें, जहां भी सफाई महाअभियान चलता है अकेली बहनें कहीं नहीं होनी चाहिए। उनके चारों तरफ आदमियों की ड्यूटी जरूर लगे, वो चारों तरफ आदमी सफाई करे, बीच में बहनें, तो ये पक्का निश्चित कर लें और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरा ध्यान दें। और अकेली बहनें, छोटी बच्चे ना आया करें, ये आपसे विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। परिवार के साथ या जिम्मेवारों के साथ ही आप आए। सर्वजीत और जसवीर इंसान लिटिल रोजेज ब्लॉक से। प्यारे पापा जी, हम दोनों कजन सिस्टर हैं। हम आप जी द्वारा चलाए गए मानवता भलाई के 100वें कार्य, जैसे कोई लड़का अपंग, लाचार या विधुर हो, उससे शादी करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ये सबसे पहले शादी हमारी ही हो। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। शाबाश बेटा, शाबाश। बहुत ही आपने कमाल का ये फैसला लिया है। कहाँ हैं आप? खड़ी हो जाएं बेटा, अगर यहाँ आई हैं। हाथ खड़ा करें। क्या नाम बोला था? सर्वजीत और जसवीर इंसा। सर्वजीत इंसा और जसवीर इंसा। कहां से? लिटिल रोजेज ब्लॉक से। लिटिल रोजेज ब्लॉक। हाथ खड़ा करें जिनका ये नाम है। अगर वो बच्चे आए हैं, शायद वो बच्चे आए नहीं तो आना चाहिए जिनका नाम लिखा गया हो।
जी, तो आशीर्वाद अगर वो वाकई कह रहे हैं या किसी ने वैसे नाम भेज दिया तो बात अलग है, इसका पूरा पता करवाएंगे जी। केविन स्मिति सेवादार पूजपता जी, जो गुरुगद्दी दिवस के होर्डिंग पोस्टर यहाँ शेड के नीचे जो ऊपर फाइबरों में लटकाए हुए हैं, उससे फाइबर की शीट कई जगह से फट चुकी है, नुकसान हो रहा है, कृपया करके किसी और तरीके से ये लगवाए जाएं जी। कौन से? ये साइडों में पिताजी जो ये ऊपर फाइबर में लगा रखे हैं, तो भाई ये फाइबर में मत लटकाएं, एंगल में लटकाएं, लोहे पे लटकाएं। यहां भी हैं, हमें तो यहां से नजर नहीं आ रहे, तो इनको आज ही चेंज करना है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं चेंज करना है इनको, और लोहे पे लगाना है, फाइबर पे नहीं। इंद्रजीत इंसान महमूदपुर रोही से, प्यारे पिताजी हमारे महमूदपुर रोही में बुल्ला जी पाकिस्तान से आया हुआ है, जो कि आप जी से मिलना चाहता है, उसके पास वीजा महमूदपुर रोही व फतेहाबाद का ही है जी। जी, जुम्मेवार नोट कर लें बेटा, और संभव हो सकता है तो उनको मिलाएं। मीत इंसान, प्यारे पिताजी मैं मीत इंसान दिल्ली से ग्रामीण सेवा की गाड़ी चलाता हूं। मेरी गाड़ी में किसी का पर्स रह गया था, जिसमें 4,40,000 रुपए के चेक थे, एटीएम था उस पर्स में, और किसी का मोबाइल नंबर था। उस मोबाइल पर कॉल करके जिसका पर्स था उसको वापस कर दिया। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना जी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आपने, और मालिक दिया में रहमत से नवाजे, प्रसाद लीजिएगा। शाबाश। रणजीत सिंह सोनी सादुल शहर से, प्यारे पिताजी मेरा नाम शब्द नहीं लिया हुआ था, और पत्नी का नाम लेने के कारण मेरे घर आप जी के स्वरूप लगे हुए थे। मेरे घर असामाजिक तत्व आ गए, और जो मेरे दोस्त थे, और उस टाइम मेरी शराब पी हुई थी। उन शरारती अंसरों के कहने पर मैंने आप जी के स्वरूप नीचे उतार दिया, और स्वरूपों की बेअदबी भी की। उस समय से लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं जी। आज मैंने नाम लिया है और जाम भी पीने के लिए आया हूं, मुझे माफ करना, रहमत रखना जी। जी, आप यहाँ भी हैं बेटा, खड़े होकर नारा लगा दीजिए। हमें कोई दुख नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, पर हमारा भी कोई खस्म है, वो आप ऐसा करते हैं तो उसको वो शायद अच्छा नहीं लगता। उनसे ही दुआ करेंगे वो खस्म मौला से कि वो आपको माफ करें और आपको खुशियां दें। नारा लगा के बैठ जाएं, सुमन करना, मालिक कृपा करेंगे। बिल्कुल टेंशन ना लो, लगातार सुमन करना। आशीर्वाद बेटा, मालिक कृपा करेंगे, बैठ जाए। संदीप इंसान संगरूर से, पूज्य पिताजी आप जी ने 29 नवंबर 2012 को तेरावास में वचन किए कि बेटा जिसके बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, आज मालिक ने दिया। पिताजी आप जी की रहमत से ठीक 9 महीने बाद 29 जुलाई को, उसी समय जिस समय आप जी ने वचन किए थे, बेटा हुआ है जी। पिताजी मेरी शादी को 6.5 साल हो गए थे। पिताजी इससे पहले आपके वचनों से मेरी वाइफ की ट्यूब जो ब्लॉक थी वो भी बिना ऑपरेशन के खुल गई। पिताजी आज आपने परिवार समेत मैं बेटे के साथ आया हूं। पिताजी इस खुशी में आज एक बस नाम वाले जीवों को भी लेकर आया हूं जी। खड़े हो जाएं बेटा, आप यहाँ भी हैं, और आशीर्वाद सब बेपरवाजी सुनने वाले हैं, दाता रहबर करने वाले हैं। सो मालिक आपको खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे। शायद कहीं नजर आ रहे हैं तो देखिए भाई, अगर खड़े हैं तो वो सज्जन या उनका परिवार, तो उनको आशीर्वाद, यहाँ भी वो हैं, मालिक खुशी दे। धर्मपाल इंसान ब्लॉक लुधियाना से, प्यारे पिताजी मैं ओबीसी बैंक च 90,000 रुपए जमा कराने वास्ते बैंक कैशियर ਨੂੰ 500 रुपए ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਗੁੱਟੀਆਂ जो 1 ਲੱਖ रुपए ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 10,000 रुपए वापस ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਗੁੱਟੀਆਂ यानी 1 ਲੱਖ रुपया वापस कर दिता ਤੇ 90,000 रुपए ਦੀ रसीद भी नाल दे दी। पिताजी मैंने आप जी के वचना ते अमल करते हुए उसको 90,000 रुपए वापस कर दिते, तो उसके बाद उस बैंक कैशियर ने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जी। वाह वाह, शाबाश बेटा, आपने कमाल किया, बहुत बड़ी बात। मालिक बेहद खुशियां दे। सो प्रसाद ले लेना और पत्रकार समाज को मिलना, मालिक खुशियां दे। शाबाश। जगतार इंसान ब्लॉक भंगीदास झुनीर से, प्यारे पिताजी साढ़े ब्लॉक च मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट मानसा जोन वास्ते परमार्थ 25 मैंबर इकट्ठा कर रहे सन जी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤਾ ਮਾਲੋਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ 'ਚ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾ ਰੂਬਰੂ ਨਾਈਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ से माफी मांगते हैं जी, आप जी रहमत करना जी। कोई बात नहीं भाई, तन मन धन से साध संगत ने परमार्थ करने का एक ढंग बनाया। सेवादार ने टाइम मांगा, तो जो भी सेवादार आते हैं, जो करते हैं, वो खुशियों से जोड़ियां भर के ले जाते हैं। जो नहीं करते, नहीं कर पाते, फिर भी तन से सेवा तो हर कोई कर ही सकता है, धन नहीं कर सकता, तो किसी को रोकना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। सेवा में तो बढ़ चढ़ के लोगों को कहना चाहिए कि आप सेवा करो तन मन धन से। जो जितनी श्रद्धा जैसी भावना से सेवा करेगा, कई गुना बढ़ के मालिक उसकी झोलियां भरेगा ही भरेगा। सो आइंदा ख्याल रखिए, नारा लगा दीजिए और बैठ जाइए। पिंदर इंसान, प्यारे पिताजी साडे परिवार ਨੂੰ पता नहीं किस बुरी शक्ति ने के रखा है, जो कहता है कि मेरा मंदिर बना के पूजा करो। सारे परिवार ਨੂੰ कदे किसी ਨੂੰ बीमार कर देंदा है ते कदे किसी ਨੂੰ हल दसो जी। कोई नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, बेफिक्र रहो, ऐसे चक्रों में पखंडों में मत पड़ो।
अपने यहाँ डॉक्टरों से दवाई ले लो, सिमरण करो, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर मालिक रहता है, शरीर मंदिर है। सिमरण करो, इसी की संभाल करो तो मालिक खुशियां बख्शेंगे। और वचनों पे रहा करो, वचनों में गलतियां ना किया करो। ब्लॉक धर्मगढ़ दे पिंड फतेहगढ़ तो पूरी पंचायत आप जी का आशीर्वाद लेना आई है जी। पंचायत मैंबर खड़े हो जान जी। जी आया नो, परमात्मा तुहानू खुशियां बख्शे, अच्छे काम करो, सब दा भला करो, मालिक दया में रहमत नाल नवाजे। सोना ला के बह जाओ जी। जी आया नो, परमात्मा खुशियां देवे। स्वागत तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। बाद च प्रसाद ले लियो। जी आया नो। अंकुर इंसान भंगीदास लंदन यूके से लाइव मैसेज है जी। प्यारे पिता जी, यहाँ कई भाई बहन वीजा प्रॉब्लम के कारण इंडिया जाम पीने के लिए नहीं आ सकते, परंतु वो शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फॉर स्विंग का प्रसाद लेना चाहते हैं जी, ताकि यहाँ वर्दी पहनकर सेवा कर सकें। क्या आप बिना जाम पिए वर्दी ले सकते हैं जी हाँ, ले सकते हैं। अगर जाम नहीं पिया गया बाई चांस तो वो वर्दी ले सकते हैं शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फॉर स्विंग की। तो हमने ये वचन भी किए, हमने बंगीदास को बोला है कि आप दोहराया करें, तो आप आज भी दोहराना है, सुबह भी और अब शाम बाद में भी मजलिस के जो वचन किए गए ग्रीनेस के लिए, तो वो शासक ने उसके बाद बहुत वर्दियां लेना शुरू किया है और मालिक उनको बहुत खुशियां भी दे रहा है और देता भी रहेगा। अमन इंसान टोरंटो कनाडा से लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी, रूहानी रूह क्या होती है और उसके संस्कार कैसे होते हैं? रूह मालिक के बिछड़ा हुआ एक नूरे जलाल है, नूरे किरण है, और उसके संस्कार भक्ति, इबादत, मालिक को याद करना या बुरे कर्मों में मन के पीछे चलना, दोनों ही संस्कार हैं। अच्छे कर्म करे संस्कार बन जाते हैं और बुरे कर्म करे तो बुरे संस्कार यानी अच्छे कर्म और बुरे कर्म में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाते हैं और उसका ही फल जीव को मिलता रहता है। संजीव इंसान भंगीदास मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, यहाँ के एक मूल नागरिक पॉल हर हफ्ते नाम चर्चा में आते हैं जी। हम उन्हें दरबार के पवित्र ग्रंथों से वचन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाते हैं जी और नारे का जाप करने के लिए बोलते हैं जी। हम यहाँ के नागरिकों को और किस तरह से आप जी के बारे में व दरबार के बारे में बताएं और जोड़ें जी। तो आजकल लोगों को जैसी रुचि है, कोई भी अजूबा, यहाँ आश्रम में इतने अजूबे होते रहते हैं, मालिक की कृपा से आप उन अजूबों के बारे में बताएं। टेंशन फ्री लाइफ कैसे जिया जा सकता है उस बारे में बताएं, और बिना पैसे के आप कैसे तमाम गम चिंताओं से मुक्ति हासिल कर सकते हैं, ये बात उनको बताएं। तो हमें लगता है कि कैसे पीसफुल लाइफ जिया जा सकता है, आत्मिक शांति आएगी। बस इतनी की बातें भी अगर आप सही ढंग से उनको बता दें तो हमें लगता है और किसी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो जरूर राम नाम से जुड़े। साथ संगत सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी, महापरोपकार दिवस पावन गुरुगोदी महा की खुशी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत ने 300 पौधे लगाए हैं जी। इसी तरह से सेवा सुमरण का आशीर्वाद चाहते जी। बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। नाम नहीं लिखा। प्यारे पापा जी, आप जी जहां पर सफाई अभियान की शुरुआत करते हैं वहां पर एक बड़ी LED स्क्रीन लगनी चाहिए, पीछे कुछ नजर नहीं आता जी। जी जी, जिम्मेवार नोट करने भाई, अगर कुछ संभव हो तो ऐसा कर सके। कुछ पर्चियां आई हैं जी। पहली बार विदेश जाना है, आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ। दूर दराज से दर्शन करने के लिए आए हैं जी। फौजी हरजिंदर इंसान नागालैंड से, फौजी गुर छविंदर इंसान श्रीनगर से। जी। जी आया नो बेटा, मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लियो। स्वागत तुहाडा। जी आया नो, मालिक खुशियां देवे। आशीर्वाद बेटा, बैजो, आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी। ब्लॉक रतिया में 5 जोड़ी और ब्रेटा में 1 जोड़ी आंखें दान की गई हैं जी। नेत्रदानी शांति देवी, लाजवंती, प्रकाश कौर, किशन चंद, ताराचंद और लीला सिंह। सो नेत्रदान महादान प्रसाद ले जाना बेटा, सब परिवारों को भी प्रसाद देना, मालिक बेहद खुशियां दे। सो आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, नारा लगा के बैठ जाइए।